दिल्ली की हवा ऐसे सांस लेने लायक नहीं। दिल्ली में सर्दियां आना शुरू हो गई हैं और सर्दियां जब भी दिल्ली में आती हैं साथ साथ पॉल्यूशन लेकर जरूर आती हैं। दिल्ली में अगर अभी हम AQI चेक करें जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो कई जगहों पर AQI 350 पहुंच चुका है और बाकी जगहों पर 300 के पार है। इस टाइम पर AQI के चर्चे हर जगह हो रहे हैं और दिल्ली पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? पराली या पटाखे? इसके बारे में अब थोड़ी बात करते हैं। दिवाली से पहले भी दिल्ली से जुड़े हुए स्टेट जैसे पंजाब हो या हरियाणा और यूपी के कई सारे गांवों से खबरें आना शुरू हो गई थी कि यहाँ पराली जलाई जा रही है। लेकिन दिवाली के टाइम पर इस बार दबाकर पटाखे छोड़े गए, जिससे इस पराली के प्रदूषण को और ज़्यादा बूम मिला। लेकिन इस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, अब उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग ट्रायल सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन फाइनल अटेम्प्ट अभी बाकी है, जिसके लिए तारीख 29 अक्टूबर रखी गई है। दिल्ली की CM और दिल्ली की सरकार इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि दिल्ली में एक ऐसी टेक्निक लाई जाए जिससे प्रदूषण को कुछ टाइम के लिए टैकल किया जा सके। और इस क्लाउड सीडिंग के लिए अभी 29 अक्टूबर को इसका फाइनल अटेम्प्ट जो होगा, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन क्या होती है और इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसके बारे में हम पहले डिटेल्ड वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी डिटेल्ड वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको क्या लगता है जो पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, उसका मेन कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि पोल्यूशन का एक जनरल कारण तो यही है कि गाड़ियां बहुत हैं, उस पर कंट्रोल लाने का बहुत ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अब ज़रूरत है। हमारे पास उतना कोल इंजन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, पराली भी एक बड़ा इशू है। अगल बगल क्षेत्रों से जब किसान जला रहे हैं अपने बहुत सारे खेतों को, तो धुआं तो ये नहीं पूछता है कि किस जगह पे मुझे जाना है। तो नियर बाई एरियाज़ में अगर पराली जल रही है तो दिल्ली में तो उसका संभवतः आना पॉसिबल ही है। तो वो तो एक बड़ा इशू है ही। लेकिन उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ियों का, व्हीकल्स का और फैक्ट्रीज़ का भी, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलाइज्ड जगह है दिल्ली और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ भी यहाँ पर है जो पोल्यूशन कंट्रोल पे उतना उनका अच्छा काम नहीं है, उस पे चेक नहीं है, जिसकी वजह से ये तीनों फैक्टर्स मिल करके पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। दिवाली तो बस एक सर्टेन टाइम के लिए, मुझे लगता है कि एक सर्टेन टाइम पे एक्सेसिवली आ जाता है तो उस टाइम दिखने लगता है। लेकिन इन जनरल भी दिल्ली की हवा ऐसे सांस लेने लायक नहीं है। पहले तो हरियाणा से प्रदूषण था, पराली जलती थी, ये होता था वो होता था। अब गाड़ियाँ भी बंद हो गई, पुरानी गाड़ी अब CNG है। अब तो प्रदूषण का कोई मतलब नहीं, थोड़ा बहुत होता है, उसे तो कोई नहीं रोक पाया। आज से 50 साल से सरकार नहीं रोक पाई, थोड़ा बहुत तो हो गया भैया। तो लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इसको कम करने? यही करें कि तो ये कूड़ा वगैरह जो जलाते हैं ना जलाए, और दुनिया भर का कचरा वगैरह, पेट्रोल वाली गाड़ी धोए, और गाड़ियाँ पास नहीं होती, प्रदूषण होना ही है। लोग अपनी गाड़ी पर 20-20 साल वाली पास नहीं कराते हैं गली, उसमें चलाते हैं, तो भाई प्रदूषण तो होना ही है। तो दिल्ली की सरकार इसको टैकल करने के लिए अभी कह रही है कि वो आर्टिफिशियल रेन कराने वाली है। इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या एक सक्सेसफुल टेक्निक है और आगे जाकर ये अच्छा साबित होगा? मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल रेन एक टेम्पररी इलाज है। हालांकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्पररी आर्टिफिशियल रेन से केटर नहीं होगा, उसके लिए तो बहुत लॉन्ग टर्म मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म ग्रीनरी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, और बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कम्युनिटी पार्क्स, ये सब में इंक्रीजिंगली पेड़ पौधों को ज़्यादा बढ़ाना होगा। एयर प्यूरिफायर्स भी काफ़ी हद तक इंडोर पोल्यूशन को कम करता है। लेकिन इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि अगर ग्रीनरी पे और इन्वायरमेंट पे फोकस करा जाए और इंडस्ट्रीज पे थोड़ा चेक लगाया जाए तो वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली का प्रदूषण के कारण है, वो सबसे बड़े कारण क्या है? कारण पॉल्यूशन ही है, इतनी गाड़ियां चल रही हैं और
ये होटल वगैरह भी हैं, सबका ये पॉल्यूशन ही तो हो रहा है सारा चीज़। ढाबे हैं, ये अब ये दिवाली की वजह से इतना पॉल्यूशन का तो कोई रोकने का कोई मतलब ही नहीं, पॉल्यूशन तो बढ़ता ही जाएगा। सरकार जो जो काम कर रही है इसके लिए सरकार कुछ नहीं हो सकता। संतुष्ट है, वो कुछ कर रहे हैं। सब सही हो ही रहा है जैसा हो रहा है। और अभी ये बात भी करी जा रही है कि आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी दिल्ली में, तो इसके बारे में कुछ वो कुछ कराएं, पब्लिक तो परेशानी है। ये तो थी लोगों की राय। दिल्ली के प्रदूषण का हाल क्या होगा और आर्टिफिशियल रेन के बाद दिल्ली का माहौल क्या होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है इस विषय पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।